निश्चित तौर पर प्राथमिकताएं होनी चाहिए। तमिलनाडु राज्य का देश का एक अग्रणी राज्य है। तमिलवासी देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, देश की तरक्की के लिए लगातार लगे रहते हैं। ऐसी जगहों पे बगैर किसी राजनीतिक भेदभाव के, लाग लपेट के विकास होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी को साथ में ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि त्रिभाषा फार्मूले के नाम पर लोगों को विभाजन न करें। राज्य और केंद्र के संबंधों में कहीं कोई एक अलगाव न पैदा करे। इनको चाहिए कि बगैर किसी भेदभाव के जो विपक्ष शासित राज्य हैं उनको भी मुख्य धारा में और विकास में उतना ही सहयोग करें जितना वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को करते हैं। उन्होंने ये एक दशक में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को पिछली यूपीए सरकार की तुलना में 3 गुना से भी ज्यादा धनराशि आवंटित की। अब फिर से आ गए वही अपनी एक तुच्छ राजनीति पर। सच बात यह है कि पिछली केंद्र सरकार ने, जो यूपीए की सरकार थी, उसने तमिलनाडु को, उसने पूरे देश को जो तरक्की दी है वो नरेंद्र मोदी जी सोच नहीं सकते। वर्तमान सरकार के समय में देश सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है और उस समय में देश सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल था, जिससे तरक्की अपने आप हो रही थी, अच्छे से हो रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा था। मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में आरटीआई थी, राइट टू एजुकेशन था, राइट टू फूड था, बड़े बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स बन रहे थे, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बन रहे थे। परमाणु जो समझौता था उससे हमारे प्रतिबंध हटे थे। तो लगातार तमिलनाडु सहित पूरे देश ने एक अप्रतिम तरक्की करी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना, मजारों के ऊपर झंडे लगा देना, नरेंद्र मोदी जी गाय के नाम पर लोगों की हत्या कर देना, ये आपके शासन की उपलब्धियां हैं। अगर आप इसको विकास कहते तो ये विकास नहीं, विनाश है। एक और बड़ा अहम सवाल है, बयान दिया, उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार का समर्थन करने पर दुख हो रहा है। तो एनडीए से बाहर आकर के चिराग पासवान अपना पापों का प्रायश्चित कर ले, कौन रोकता है? ये चुनावी जुमलेबाजी नहीं चलेगी चिराग बाबू। अगर आपको कहना है, अगर आप कहते हैं नीतीश की सरकार खराब है तो एनडीए से बाहर आइए, लड़िए चुनाव, आइए, जो सांप्रदायिक लोग हैं उनके खिलाफ आइए, जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ आइए, बिहार की तरक्की में अपना योगदान दीजिए। लेकिन खाली जनता को और अपने समर्थक वर्ग को मूर्ख मत बनाइए कि आपको दुख हो रहा है। आप पाप कर रहे हैं एनडीए में रह करके। हिंदू मुसलमान जो सरकारें करती हैं उनमें रह करके आप पाप कर रहे हैं और पाप की सजा बिहार की जनता देगी। सिंदूर पर एक मॉड्यूल पेश करेगा। 2 मॉड्यूल तैयार किए जा रहे हैं। पहला कक्षा 3 से 8 के लिए और दूसरा 9 से 12 के लिए। 8 से 10 पृष्ठों के मॉड्यूल में भारत को सशस्त्र बलों की उपलब्धि का वर्णन किया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों को भारत की सैन्य शक्ति और पाकिस्तान को एक बार फिर से हार से अवगत कराना रहेगा। देखिए, भारत की सैन्य शक्ति पर, ऑपरेशन सिंदूर पर और सिर्फ सैन्य शक्ति पर अगर कोई मॉड्यूल बन रहे हैं तो हम जरूर उसका बड़ी इच्छा के साथ इंतजार करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि सेना की अप्रतिम ताकत को आगे तक बढ़ाया जाए, दिखाया जाए, बताया जाए कि किस तरीके से पाकिस्तान के आतंकी अड्डे हमारी बहादुर सेना ने नष्ट किए, किस तरीके से हम उनके एयर बेसेस को नष्ट कर दिए। और साथ में राजनीतिक नेतृत्व से ये भी जरूर पूछा जाना चाहिए, एनसीईआरटी किताबों में भी होना चाहिए कि कमजोर नेतृत्व था, कहीं न कहीं उस नेतृत्व में दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी थी, उस नेतृत्व में इंदिरा गांधी जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी थी, तभी वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं ले पाए। जब उनकी सेना पाकिस्तान की घुटनों पे थी तब हम लोगों ने सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप के कहने से कर दिया या किस ट्रेड डील के डर से कर दिया, क्या व्यापारिक लाभ लेने के लिए कर दिया नरेंद्र मोदी की सरकार में। एक चैप्टर इस पर भी होना चाहिए और एक चैप्टर इस पर भी होना चाहिए कि पूरे दुनिया में जो है हिंदुस्तान की विदेश नीति किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के समय राजनीतिक नेतृत्व की फेल रही, किस तरीके से हम दुनिया का समर्थन नहीं जुटा पाए आतंक के खिलाफ, ये सारी भी एक चैप्टर जरूर होना चाहिए। इसके साथ ही के बाद क्रिकेट अंपायर जैसा है, जिसकी वजह से कांग्रेस को 2017 और 22 के गुजरात चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। निश्चित तौर पर कहीं जिस तरीके से बातें चल रही हैं, जिस तरीके से चुनाव आयोग पूरी तरीके का एक सत्ताधारी जमात का एक अंग बन करके रह गया, उसकी एक एक्सटेंडेड एजेंसी बन करके रह गया, जिस तरीके से वो
वोटरों को महाराष्ट्र में पर विधानसभा 30,000 बढ़ा रहा है और बिहार में पर विधानसभा 36,000 काट रहा है। ना वहां गलत लोगों को हटा रहा है और ना यहां गलत लोगों को हटा रहा है। इस पर चुनाव आयोग पर गंभीर प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी मिल करके कहीं न कहीं चुनाव आयोग के साथ, देश के लोकतंत्र के साथ दगा कर रही है, धोखा कर रही है। जनता अब जाग चुकी है। जनता इसका करारा जवाब भी देगी, करारा बदला भी लेगी। एक आखिरी सवाल रहेगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करना है तो हमें उन षड्यंत्रों से सावधान रहना होगा जो हमें जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि उन घुसपैठियों का भी हमें सामना करना होगा जो आके भारतीयों का हक छीन रहे हैं, उनका हिस्सा खा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी, अगर आपको देश को तरक्की करानी तो सबसे पहले सबसे बड़े देश के जहर सांप्रदायिकता को नष्ट करना होगा। हिंदू मुसलमान जो लोग करें उन्हें जेल भेजना होगा, जो मंदिर मस्जिद करें उन्हें जेल भेजना होगा, जो लोग मजारों पर झंडे फहराने की बात करें उन्हें जेल भेजना होगा। जाति से बड़ा धार्मिक उन्माद जिन जिन लोगों ने पैदा किया है उन सबको आपको जेल भेजना होगा। जब सामाजिक समरसता होगी देश में तभी देश तरक्की करेगा, वरना ये आपकी जुमलेबाजी नरेंद्र मोदी जी की जुमलेबाजी जैसी है। न नरेंद्र मोदी जी की जुमलेबाजी से देश तरक्की कर रहा है, अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा रही है, और फिर ना ही आपकी जुमलेबाजी से उत्तर प्रदेश तरक्की करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भी अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा रही है। ना आप लोगों को नौकरी दे रहे हैं, ना आप लोगों को महंगाई से निजात दिला रहे हैं, ना आप लोग अपराधियों से निजात दिला रहे हैं। आप सिर्फ हिंदू मुसलमान में पड़े हैं। देश की